अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना। शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5, -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब आपको इन वर्टिसेस का यूज़ करके आपको बताना है कि ये वर्टिसेस जो है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बस में आ गई। अच्छा, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज़ नहीं करना। तो आप ध्यान से देखना बेटा, अब एक चीज़ ना ध्यान से देखना, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्राइंगल के अंदर ना, किसके अंदर बेटा, ट्राइंगल के अंदर कितनी लाइन होती है? 3 लाइन्स होती हैं जिसमें से 2 लाइन्स, देखो अब मैं ट्राइंगल की किसकी बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल में 3 लाइन्स होती हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में 3 लाइन में से ना जो 2 लाइन्स होती हैं वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, 2 लाइन्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, क्या बताया था कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, -1। ये मैंने आपको बताया था। हमें पाइथागोरस से सॉल्व नहीं करना, हमें, अगर हम पाइथागोरस से सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम किससे सॉल्व करेंगे, स्लोप से बताएंगे कि हम ये जो इस वर्टिसेस की हेल्प से ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वर्टिसेस गिवन है ना, तो बेटा कोई भी 2 लाइन, अगर कोई भी 2 लाइन की स्लोप अगर m1 इंटू m2 -1 आ जाता है, किसी भी 2 लाइन का स्लोप का मल्टीपल, किसी भी 2 लाइन की स्लोप का मल्टीपल अगर -1 आ जाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों लाइन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है बेटा, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो गई, 2 लाइन, क्योंकि 2 स्लोप है तो मतलब 2 लाइन है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर बेटा लाइंस परपेंडिकुलर आ गई ना 2 लाइन, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। ठीक है ना। अब मैं एक रफली एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। मैंने एक राइट एंगल डायग्राम बना लिया रफली, उसके मैंने नेमिंग कर दी, क्या, ए कितना कर दिया बेटा मैं, 4 4, वर्टिसेस गिवन है ना, बी लिख दिया बेटा मैंने 3 और 5, और सी लिख दिया मैंने -1 का -1। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना, अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूँ, क्या निकालूँ बेटा, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है ना, और ए कितना है मेरे पास, ए मेरे पास है 4,4, और बी कितना है बेटा मेरे पास 3,5। ठीक है, और मुझे स्लोप ऑफ ए बी निकालने हैं, और ए और बी के वर्टिसेस आपको गिवन है। ठीक है ना, तो ये आपका x1, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया। तो स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप स्लोप ऑफ क्या निकाल लोगे, बेटा बी सी निकाल लेना। ठीक है ना, तो बी के भी पॉइंट्स आपको गिवन है 3 और 5, और सी के पॉइंट आपको गिवन है -1 और -1। ठीक है ना, इसका स्लोप का फॉर्मूला भी यही हुआ, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ऐसे आप स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेंगे, ए कितना था बेटा आपके पास 4,4, और सी कितना था आपके पास, -1, -1। तो इसका भी फॉर्मूला यही हुआ, स्लोप निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है ना बेटा। चलो अब देखो, y2 5 - 4 कितना हो गया, ध्यान से ना, 5 - 4 और 3 - 4। ठीक है ना, तो 1 और ये -1, तो ये -1 आ जाएगा। सिमिलरली y2, ये देखो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो -1 और -5, और यहाँ पर -1 और -3।
तो ये हो गया माइनस का 6 बाय माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 1 मिनट, माइनस का 1 और माइनस का 3 तो माइनस का 4 हुआ बेटा ये, ठीक है ना, 1 और 3 4, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये 3/2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, अब हो गया ये आ गया आपका y2, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y1 और ये आपका हो गया x1, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 और माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 5 बाय माइनस का 5, तो ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इनमें से देखना किसी भी दो लाइन की स्लोप को ना मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आपका -1 आ जाता है तो मतलब कि वो दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है ना, 3 लाइनें हैं ना, 3 में से 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो ध्यान से देखना, अगर देखो, अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी को, अगर मैं स्लोप ऑफ बी सी से, सॉरी ए सी से, स्लोप ऑफ ए सी से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो -1 आएगा, देखो आ रहा है क्या, देखो ए बी कितना था आपके पास, ए बी 1 था, सॉरी ए बी -1 था, है ना, और स्लोप ऑफ ए सी कितना था 1, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो माइनस का 1 ही आएगा, है ना, बात समझ में आ गई। तो मतलब कि ए बी और ए सी जो है बेटा वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए देखो, ए कॉमन आ रहा है ना, तो ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, मतलब ये तो रफ डायग्राम था, अगर मैं सही डायग्राम बनाऊँ, ठीक है ना, अगर मैं डायग्राम सही बनाऊँ तो कुछ इस हिसाब से बनेगा, ठीक है ना, कुछ इस हिसाब से बनेगा कि ए जो है यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, कि ए बी जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी और ए सी से जो है वो -1 आ रहा है, ठीक है ना, ये स्लोप का फार्मूला है परपेंडिकुलर बताने का, तो ये बना आपका, ठीक है ना, आंसर आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, ए सी पर, और आपने प्रूफ कर दिया बिना पाइथागोरस थ्योरम के। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप, बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है, फाइंड द स्लोप of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखना। आप क्या कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, आपको लाइन की स्लोप निकालनी है। चलो, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो 30 डिग्री एंगल बनाता है, कहाँ बनाता है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ध्यान से देखना, एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आपको एंगल बनाना है वाई एक्सिस के, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूं, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, ये है, ये कह रहा है, अब वाई एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस ये रहा, है ना, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस तो यही हुआ ना बेटा, ये नेगेटिव वाला होता है। अच्छा, अब देखो कह रहा है कि पॉजिटिव वाले वाई एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर एंगल बना रहा है एक, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, क्या बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब वो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक बात बताना मैं भूल गया, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल आप मेरी बात ध्यान से देखना बेटा। जो आपको बेटा ध्यान रखना, जो आप जब स्लोप निकालते हैं, ध्यान देखो, स्लोप ऑफ लाइन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, स्लोप ऑफ अ लाइन, इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, ऑब्वियसली इफ़
टू पॉइंट्स आर गिवन, इफ़ टू पॉइंट्स आर गिवन, तब तभी तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आप x1 y1 और x2 y2 लेकर, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट्स गिवन नहीं, तो यहाँ पे देखना स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन का एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, एन एंगल एन एंगल एन एंगल विद द एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एन एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इससे आपका बेटा स्लोप ऑफ लाइन निकल आएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन निकल कर आ जाएगी। ध्यान से देखना, ठीक है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो गई, एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी एंगल निकलेगा ना उसको आप ना टेन, जो एंगल निकलेगा थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। स्लोप ऐसे निकालेंगे अब टेन थीटा के उससे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये आपने देख लिया कि स्लोप ऑफ लाइन का एक ये फार्मूला भी होता है एंगल के वे में, एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात। अब क्वेश्चन में ना देखो लिखा क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, देखो एंगल, एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और मैंने क्या लिखा है, एन एंगल विद द डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव लिख लेना, पॉजिटिव, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है, एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस लिखा है और मैंने क्या लिखा है, एक्स एक्सिस। तो मुझे एक्स एक्सिस का एंगल चाहिए, ये वाई एक्सिस का एंगल है। तो अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ डायग्राम और बना लेता हूँ, ठीक है ना, ब्लैक पेन का यूज़ कर लेता हूँ, एक मिनट। अगर बेटा मैं एक छोटा सा डायग्राम और बना लेता हूँ, देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो ये आपको 30 डिग्री गिवन है और ये एक्स एक्सिस है, इतना बेटा क्या आपका एक्स एक्सिस, और ये 90 डिग्री होता है। तो पूरा कितना एंगल हो गया, जो आप एंगल लिखोगे ना, ये 90 और ये 30, तो ये पूरा जो एंगल हो गया ना एक्स एक्सिस पर, ये पूरा ये 120 हो जाएगा। तो एंगल जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा बेटा, 90 प्लस 30, ये कितना हो गया, 120। बात समझ में आ गई। देखो ना पूरा तो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 90 प्लस 30 करना है आपको, कितना हो गया अब एंगल, 120 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है ना। अब देखो अब निकल जाएगा आपका, अब आपका तो मतलब क्या कि ये जो वाई एक्सिस के लिए, अगर मुझे एक्स एक्सिस के लिए चाहिए तो ये भी ऐड कर दूंगा मैं इसके साथ, 90 और ये 30, 120 हो जाएगा पूरा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज का दे रखा है, इतना सा बस। तो अब क्या हो गया मेरे पास, अब मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन निकाली ना, स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने हैं। मैंने क्या कहा, इस पूरी लाइन को मैं क्या लिखूँगा, टेन थीटा, टेन और थीटा कितना निकला मेरे पास, 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा टेन 120 डिग्री। अब मैंने इसको आपको सॉल्व करना बताया ना, कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था मैंने आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, कि इसको आप 90 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको ऐसे लिख लेना। तो 120 को ऐसे लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 प्लस में 30, ठीक है ना। अब 1 में कुछ भी ऐड किया, मैं दूसरे में पहुँच गया। दूसरे में बेटा जो 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, बताया था ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कोट, यहाँ कोज और सेक। तो दूसरे में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, 10 तो बेटा दूसरे में नेगेटिव हुआ। 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो दूसरे में पहुँच जाएंगे। दूसरे में 10 किसका होता है, नेगेटिव का। अच्छा ये क्या है, 1 क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है। तो 10 किस में चेंज होता था, कोट में। तो कोट 30 की वैल्यू, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी हुई, तो मेरे पास वो स्लोप ऑफ लाइन निकली, स्लोप ऑफ अ लाइन निकाल रहा हूँ ना मैं। तो कितना निकला, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और ये माइनस का, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब इसी तरीके से हम
क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द पॉइंट्स एक्स -1 2 1 4 5 आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना। तो पॉइंट्स गिवन है, मैंने पॉइंट्स ना प्लॉट कर लिया पहले एक रफ में, मैंने आपके सामने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ठीक है ना। सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को, इसको बी, इसको सी, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। ये कितना था, ये था आपका x -1, ठीक है ना। ये आपका था 2 और 1 और ये आपका था 4 और 5। मैंने अब देखो कोलिनियर है मतलब एक लाइन पर पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो कोलिनियर का मतलब समझ जाना कि आपको जो पॉइंट शो करना है वो सिर्फ एक ही लाइन पे शो करने हैं, ठीक है। अब ए, बी और सी ये 3 पॉइंट गिवन है। अब देखो बेटा जब भी कोलिनियर होगा, प्रूफ क्या करना है मुझे, एक्स प्रूफ करना है ना। तो ध्यान से ना, कोलिनियर का ना एक आइडेंटिटी होती है कोलिनियर की। अगर बोला है ना कि आर कोलिनियर, तो कोलिनियर है ना, ये पॉइंट्स जो है बेटा कोलिनियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि जो स्लोप ऑफ ए बी होगा, वो इक्वल किसके होगा, स्लोप ऑफ बी सी के। ध्यान से देखना, जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो स्लोप क्या होंगी, इक्वल होगी। मतलब ए बी की स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल होगी, अगर मैं टुकड़ों में बात करूँ तो, ठीक है ना। ए बी की स्लोप बेटा किसके इक्वल होगी, बी सी के स्लोप को इक्वल होगी, ठीक है ना। अगर देखो इक्वल होगी क्योंकि बोल रखी कि यार कोलिनियर है, ठीक है ना। तो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ बी सी। अगर मुझे स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बेटा मैं, ऑब्वियसली कैसे निकालूंगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है। तो ए बी के लिए मुझे ए पॉइंट भी गिवन है कितना, x -x, -1, और बी पॉइंट कितना गिवन है मेरे को, 2 और 1, ठीक है ना। क्या गिवन है, 2 और 1। तो ये x1, ये y1, ये बेटा आपका x1 हो गया, एक मिनट, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो यहीं पुट कर दो बेटा आप, y2 - y1 मतलब 1 माइनस में माइनस का 1, और x2 - x1 मतलब 2 माइनस में x। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 1 + 1 2 अपॉन में 2 - x। बात समझ में आ गई। ऐसे आप स्लोप ऑफ क्या निकाल लेंगे, बी सी, फिर दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा, तब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ बी सी के लिए बी आपको पॉइंट गिवन है कितना बेटा, 2 और 1, और सी आपको गिवन है 4 और 5। और स्लोप ऑफ बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये y1 और y2 हो गया 5 माइनस में 1 और 4 माइनस में 2, तो ये हो गया 4 बाय कितना हो गया, 2, इसको हमने कैंसिल किया 2 आ गया। अब मुझे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी के, ये गिवन है हमें, ये गिवन है। तो ए बी की स्लोप और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ ना कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है, स्लोप ऑफ बी सी। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2x इज इक्वल टू में 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू में 2x, ठीक है ना। तो ये 2 आ गया और ये क्या आ गया, 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या लिखा हुआ है, कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका ना उसकी तरह 6 की तरह है, ठीक है ना। उसमें लिखा था विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लिखा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आपको 4 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है ना। बताने हैं कि आपको पैरेललोग्राम है, ये जो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो बेटा देखो बेटा मैं आपको एक
बता देता हूँ रफली कि पैरेललोग्राम में क्या होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ए बी सी और डी, जो बेटा ए बी किसके इक्वल हो, ए बी किसके पैरेलल होता है, सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल होता है, और बी सी ए डी के पैरेलल होता है ना। अगर ऐसा कुछ बन जाए तो मतलब कि क्या हो जाएगा, मैं बता दूंगा कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं पैरेलल प्रूफ कर दूं। तो पैरेलल के लिए भी ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, देखो बेटा, देखो दो लाइन यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी ए डी के पैरेलल है। अगर दो लाइन्स पैरेलल होती है तो उनकी जो स्लोप होती है ना वो इक्वल होती है। तो इन चारों की ना, देखो पैरेललोग्राम में ना 4 लाइनें होती हैं। पैरेललोग्राम में कितनी लाइन होती है, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। मैंने रफली मान लिया, अगर मैं मान लूँ कि ये जो 4 वो हैं, ये 4 पॉइंट है, कौन कौन से, इस पॉइंट का नाम क्या आगे गिवन है बेटा वो मैं लिख लेता हूँ अभी, -2 और -1, ठीक है ना। ये 4 और 0, ये ले लिया मैंने 3 और 3, और ये ले लिया मैंने -3 और 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। बेटा देखो, जब दो लाइन, किसी भी दो लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होगी ना तो मतलब वो लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर ए बी की स्लोप सी डी की स्लोप के इक्वल आ रही है तो मतलब पैरेलल है, और बी सी की स्लोप अगर ए बी ए डी की स्लोप के इक्वल आ रही है तो मतलब पैरेलल है। तो मतलब मुझे सबकी स्लोप निकाली है सारी लाइन की, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखना, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ बेटा ए बी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या कैसे निकलेगा बेटा, ए कितना था मेरे पास, ए पॉइंट है मेरे पास -2 और -1, और बी पॉइंट कितना है मेरे पास, बी पॉइंट है मेरे पास 4 और 0, और स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है ना। y2 कितना था मेरे पास, अब यहाँ से देखना, x1 y1 x2 और y2 था मेरे पास 0 माइनस, और ये माइनस का 1, और 4 माइनस, और ये माइनस का 2, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ये आपके पास आ गया 1, और ये 4 + 2 = 6, तो 1/6 आ रहा है आपका स्लोप ऑफ ए बी। तो सेम ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी के बाद आप बी सी निकाल लो, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो। अब बी सी के लिए बी आपको गिवन है 4 और 0, और सी आपको गिवन है 3 और 3, क्या बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना है, 3 माइनस में 0 और 3 माइनस में 4, तो ये आपका हो गया -3 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या निकालेंगे आप, स्लोप ऑफ क्या बेटा, बी सी के बाद सी डी निकाल लो, ठीक है ना। तो सी कितना था आपके पास, 3 और 3, और वो कितना था, डी कितना था आपके पास, -3 और 2, ये आपका सी था और ये आपका डी था। तो ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 कितना था मेरे पास, तो ये हो गया 2 माइनस में 3 और माइनस में 3, तो ये हो गया बेटा आपका -1, और ये आपका हो गया -6, तो 1/6 हो गया। अब देखो, स्लोप ऑफ सी डी के बाद लास्ट रह गया ए डी, कि स्लोप ऑफ ए डी निकालना, ठीक है ना। तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है ना। ए कितना था आपके पास, ए था आपके पास -2 से -1, और डी कितना था आपके पास, डी आपके पास था -3 से 2, तो ये कितना हो गया बेटा, 2 माइनस में -1 और -3 माइनस में -2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 + 1 कितना हो गया बेटा, 3, और -3 + 2 ये -1, तो देखा जाए तो ये -3 आ गया। अब देखो 1/6 -3 -3, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्लोप ऑफ कौन सा, ए बी, वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ सी डी के, स्लोप ऑफ सी डी के। मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। जब दो स्लोप इक्वल आते हैं तो वो मतलब वो जो लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है ना। और यहाँ से देखना, ये वाला ए डी और बी सी की स्लोप इक्वल आ रही है, तो स्लोप ऑफ
बी सी इक्वल है स्लोप ऑफ ए डी के। तो मतलब क्या, बी सी जो है पैरेलल है ए डी के। बेटा देखो यही प्रूफ करना था मेरे को, है ना, मुझे यही तो प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, ठीक है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना बंदे, क्या अगर मुझे डिस्टेंस फार्मूला से उसको प्रूफ करना होता तो मैं इंदौर में डिस्टेंस का फार्मूला लगा देता, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा, कि y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला बताया था ना। तो मैं, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते, ये दोनों इक्वल आ जाते, तो इसका मतलब क्या कि पैरेललोग्राम है। लेकिन उसने मना कर दिया कि डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना। तो हम स्लोप की हेल्प से कर सकते हैं कि अगर इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल आ गई तो मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर इसकी स्लोप इक्वल आ गई तो मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ हैंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम।